इस वजह से ज़्यादा जानकारी नहीं मुझे, तो जो व्यवधान हुआ उसके लिए मुझे खेद है। बदलाव मंच ने जो मुझे आज एक जिम्मेदारी सौंपी है, जो मुझे एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है कि मैं एक लाइव प्रोग्राम पर आ सकूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी मंच पर ये मेरा पहला लाइव प्रोग्राम है। तो तहे दिल से बदलाव मंच का शुक्रिया, आदरणीय रूपा व्यास जी का, आदरणीय दीपक क्रांति जी का भी शुक्रिया, जिन्होंने मेरी मदद की, जिसकी वजह से अभी मैं ऑनलाइन आप सबके समक्ष दिख रहा हूँ। दरअसल जब मुझे इनवाइट किया गया कि आपको इस मंच पर आना है, काव्य पाठ करना है, मैं बड़ा खुश था। खुशी के दो कारण थे। एक तो जो आजकल समय चल रहा है पिछले 3-4 महीनों से, कोरोना की वजह से जो वैश्विक आपदा आन पड़ी है, लोग घरों में कैद हैं, हमारे मानसिक, शारीरिक और व्यावहारिक स्तर पर बड़े परिवर्तन हुए, बड़े बदलाव हुए। उस बदलाव को जो हम महसूस कर रहे हैं, उसका एक अवसर मुझे बदलाव मंच ने दिया कि मैं कुछ अपनी बातों को, कुछ साथ ही साथ अपनी कुछ रचनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। सबसे पहले मैं जो अपनी रचना प्रस्तुत करूंगा, माँ को समर्पित। संगीत में जैसे माँ सरस्वती का, साहित्य में और संगीत में माँ सरस्वती का स्थान है, वैसे हमारे जीवन में सबसे बड़ा स्थान माँ का होता है। जो सबसे पहले मैं अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अपनी माँ को समर्पित करके मैंने लिखी थी। बच, माँ को समर्पित। बच्चा हूँ सच्चा हूँ, बच्चा हूँ सच्चा, माँ तुम्हारी नज़रों में मैं सबसे अच्छा हूँ। बच्चा हूँ सच्चा हूँ, माँ तुम्हारी नज़रों में मैं सबसे अच्छा हूँ। अपनी गोद में बिठाकर तुम प्यार से मुझको खिलाती, निंदिया रानी आ जाए मुझको, सारी रात लोरियां तुम गाती। बुरी नज़र ना लग जाए मुझको, मेरे आँखों में काला टीका। हजारों दुख सहकर अपने सब सुख मुझ पर लुटा जाती। मेरे कदमों की हर आहट पर, मेरे कदमों की हर आहट पर अपनी ममता का आंचल तुम फैला जाती। माँ, प्यार का पहला पाठ तुमने पढ़ाया, जीवन की कठिन राहों पर चलना तुमने सिखाया। जब बच्चा था अच्छा था, माँ तुम्हारे संग हर वक्त मैं रहता था। बढ़ा हूँ पर बड़ा नहीं, अंतिम 4 पंक्तियाँ इस कविता की। बढ़ा हूँ पर बड़ा नहीं, बढ़ा हूँ पर बड़ा नहीं, माँ तुम्हारा प्यार मैं भुला नहीं। हर एक के जीवन में सबसे आदरणीय, पूजनीय उसकी माँ होती है। मेरे जीवन में भी है, तो इसलिए माँ को समर्पित ये मेरी पहली रचना। बदलाव, जैसा कि मैं इस मंच से जुड़ा, मैं कुछ बातें करते हुए काव्य पाठ करना चाहूँगा, क्योंकि काव्य पाठ का मतलब ये होता है कि अ, उसकी एक भूमिका बतानी पड़ती है और उसके बारे में बताया जाता है कि हाँ, ये एक रचना है, इस पहलू से जुड़ी हुई है। तब उस रचना की जो मिठास होती है वो श्रोताओं तक पहुंचती है, और पाठक फिर उसका रसोपान करके उसमें आनंदित होते हैं, उसमें खोते हैं, फिर उसमें जीवन में अंगीकार करते हैं, चाहे वो क्षणिक हो या लंबी अवधि के लिए हो। बदलाव मंच की सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी, उन्होंने लिखा साहित्य, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन, क्रांति। तो क्रांति होती क्या है? दीपक क्रांति जी से भी मेरी बात। क्रांति मतलब जब हमें कहीं असुविधा का सामना करना पड़ता है, खासतौर से जब ये राजनीतिक होती है,
उसके खिलाफ जब हम विद्रोह करते हैं, बिगुल बजाते हैं जिसे कहते हैं, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ को क्रांति कहते हैं। और और उस क्रांति को उठाने का सबसे बड़ा माध्यम क्या होता है? सबसे बड़ा माध्यम होता है साहित्य। तो सब हम साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, हम लेखक हैं, हम अपनी लेखनी चलाते हैं और उस लेखनी को हम पाठक तक पहुंचाते हैं। मैं दूसरी रचना जो अपनी समर्पित करूंगा, हर एक के जीवन में माँ के बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है जिस किसी के जीवन में, वो होता है गुरु का, टीचर का। तो मेरी दूसरी रचना गुरु को समर्पित। बड़े सांस्कृतिक जो बदलाव हो रहे हैं और जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उसमें गुरु की भूमिका आज के टाइम में बदल गई। लेकिन मैं जो अपनी इस रचना के माध्यम से काव्य पाठ अगला करने जा रहा हूँ, उसमें गुरु का वो पुराना रूप दिखाना चाहूँगा जो हमने अपने पिता या चाचा से सुनी थी कि गुरु या मास्टर जी कैसे होते थे। मास्टर जी को, गुरु को समर्पित मेरी दूसरी रचना, ये आज के दौर से नहीं, ये आज से तकरीबन 25-30 साल पहले का दौर है। हम में से अधिकतर लोग ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे और हमारा जुड़ाव, जो जड़ें हैं, वो ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा। तो वहाँ पर बेसिकली जो टीचर पढ़ाने आते थे उनको मास्टर जी कहा करते थे कि मास्टर जी आ गए, और मास्टर जी का बड़ा खौफ हुआ करता था। तो उस मास्टर जी को समर्पित मेरी अगली रचना, हाथ में लेकर आते थे मोटा डंडा, हाथ में लेकर आते थे मोटा डंडा, थर थर कांपता चाहे हो कोई चंगा। हाथ में लेकर आते थे मोटा डंडा, थर थर कांपता चाहे हो कोई चंगा। कुर्सी पर बैठ ऐनक से नजर घुमाते, कुर्सी पर बैठ ऐनक से नजर घुमाते, मिला जो खिलाड़ी कर देते उसको नंगा। थोड़े भैया लोग क्लास में होते थे, तो जब टीचर नहीं होते थे तो कमज़ोर छात्रों पर अपना रौब जमाते थे। उस परिवेश को अपने कलम के माध्यम से शब्दों में पिरोया गया है। देखिए ज़रा शब्दों का एक, जो शब्दों से खेला जाता है काव्य में, उसकी एक रूपरेखा कि हाथ में लेकर आते थे मोटा डंडा, थर थर कांपता चाहे हो कोई चंगा। कुर्सी पर बैठ ऐनक से नजर घुमाते, कुर्सी पर बैठ ऐनक से नजर घुमाते, मिला जो खिलाड़ी कर देते उसको नंगा। इतिहास भूगोल संग थे गणित पढ़ाते, इतिहास भूगोल संग थे गणित पढ़ाते, रटा रटा कर उसको बना देते परिंदा। मास्टर जी का खौफ इतना होता था कि जो कहते थे गधे बच्चे भी होते तो वो भी बोलने लगते थे, विद्वान बन जाते थे। तो इतिहास भूगोल संग थे गणित पढ़ाते, रटा रटा कर उसको बना देते थे परिंदा। हिंदी अंग्रेजी पर थी उनकी विशेष पहल, हिंदी अंग्रेजी पर थी उनकी विशेष पहल, व्याकरण में बजता था मास्टर जी का डंका। हिंदी अंग्रेजी पर थी उनकी विशेष पहल, व्याकरण में बजता था मास्टर जी का डंका। काम चोरों पर थी गुरुवर की खास कृपा, काम चोर भी होते थे, तो काम चोरों पर थी गुरुवर की खास कृपा, घंटों मुर्गा बनवाकर
काम चोरों पर थी गुरुवर की खास कृपा, घंटों मुर्गा बनवा कर दिलवाते थे अंडा। मुर्गा बनना भी एक उस पुरानी यादें हैं, जुड़ी हुई है। एक मुर्गा बनता था, चार क्लास खत्म होने के बाद दिन भर उसको उससे कुकड़ू घूम करवाते रहते थे। तो ऐसे वो दौर था। काम चोरों पर थी गुरुवर की खास कृपा, घंटों मुर्गा बनवा कर दिलवाते थे अंडा। होता था जब कभी आपस में दंगा, होता था जब कभी आपस में दंगा, गुरु जी को देख पड़ जाते थे सब ठंडा। खौफ इतना होता था मास्टर जी का कि होता था जब कभी आपस में दंगा, गुरु जी को देख पड़ जाते थे सब ठंडा। थे कई भैया अपने क्लासरूम में, थे कई भैया अपने क्लासरूम में, गुरु जी से भी वो ना लेते थे कभी पंगा। थे कई भैया अपने क्लासरूम में, गुरु जी से वो भी ना लेते थे कभी पंगा। तीरथ सब वहीं पर आ जाते थे। अगली दो पंक्तियां पे गौर फरमाइएगा कि तीरथ, मास्टर जी का खौफ कितना होता था। एक मास्टर अकेला 60-70 बच्चों को संभालता था उस टाइम में स्कूलों में। कि तीरथ सब वहीं पर आ जाते थे, मार मार कर नहला देते थे गंगा। गुरु जी को देख पड़ जाते थे सब ठंडा। थे कई भैया क्लासरूम में अपने, गुरु जी से भी वो न लेते थे कभी पंगा। तीरथ सब वहीं पर आ जाते थे, मार मार कर नहला देते थे गंगा। बात जिस जिसने गुरुवर की मानी, बात जिस जिसने गुरुवर की मानी, सफलता का उसने गाड़ा झंडा। बात जिस जिसने गुरुवर की मानी, सफलता का उसने गाड़ा झंडा। गुरुवर की चरणों में ऐसे ऐसे गुरुवर की चरणों में सदा शीश झुकाऊं, ऐसे गुरुवर की चरणों में सदा शीश झुकाऊं। गुणगान करूं उनका जब तक, गुणगान करूं उनका जब तक रहूं मैं जिंदा। गुरुवर की चरणों में मैं सदा शीश झुकाऊं, गुणगान करूं उनका जब तक रहूं मैं जिंदा। तो ये मास्टर जी का एक खौफ होता था। और मास्टर जी की कृपा जिन पर होती थी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जिनके जीवन में उनके टीचर का, मास्टर का बड़ा योगदान रहा उनके भविष्य की सफलताओं में। तो दूसरी जो मेरी रचना थी मास्टर जी को समर्पित थी। तीसरी जो मैं काव्य पाठ करूँगा, गुरु का क्या महत्व होता है अपने जीवन में एक सफलता पाने के लिए। हम अपने जीवन में विभिन्न आयामों से गुजरते हैं, पड़ावों से गुजरते हैं। छात्र होते हैं, पढ़ाई की चिंता, जब हम स्नातक में आते हैं पढ़ाई खत्म होते होते कैरियर की चिंता, कैरियर मिलती है तो जीवन को पटरी पर लाने की चिंता। तो तमाम तरह की समस्याएं जीवन से जुड़ी होती। तो तीसरी जो मेरी रचना है वो गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कि गुरु का हमारे जीवन में क्या रोल है, उनसे हमें मिला क्या, क्या मिला उनसे। तो गुरु के का आशीर्वाद हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, मैं अगले अपनी अगली रचना के माध्यम से उसका वर्णन करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। कविता का शीर्षक है गुरुजनों का आशीर्वाद। अ, दो ही रचना गुरु को समर्पित, तीसरी उसके बाद जो मैं अगली सुनाऊंगा वो अलग थीम पर होगी। गुरुजनों का आशीर्वाद। गौर फरमाइएगा। जीवन में मुझको भगवान मिला, कहते हैं माता और पिता दो ऐसे, माता और गुरु दो ऐसे जीवन के अध्यापक होते हैं जिनको भगवान का दर्जा मिला है, जो भगवान की तरफ पूजनीय हैं और जिनके कर्ज को, जिनके उपकार को हम आजीवन चुका नहीं सकते। शुद्ध रूप से बोलो तो हम उनके ऋणी होते हैं, माता और गुरु के। तो माता की वही महिमा अब से मैंने काव्य पाठ आरंभ किया। तीसरी मेरी रचना रचना गुरु का आशीर्वाद कितना जरूरी है हमारे लिए।
जीवन में मुझको भगवान मिला, जीवन में मुझको भगवान मिला, गुरुजनों का सदा आशीर्वाद मिला। जीवन में मुझको भगवान मिला, गुरुजनों का सदा आशीर्वाद मिला। मझधार में फंसी जब भी किश्ती मेरी, मझधार में फंसी जब भी किश्ती मेरी, साहिल तक आने का पतवार मिला। जीवन में मुझको भगवान मिला, गुरुजनों का सदा आशीर्वाद मिला। मझधार में फंसी जब भी किश्ती मेरी, साहिल तक आने का पतवार मिला। संघर्ष की कठिन राहों पर, संघर्ष की कठिन राहों पर चलने का, संघर्ष की कठिन राहों पर चलने का, बिना रुके बढ़ने का। संघर्ष की कठिन राहों पर चलने का, बिना रुके बढ़ने का सही ज्ञान मिला। मंजिल अपनी लाख दूर सही, हम कहते हैं अरे सफलता तो कोसों दूर है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। तो सफलता में दिशा बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, हम कौन सी दिशा चुने हुए, किस किस दिशा पर हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत के साथ दिशा, सही दिशा का ज्ञान बहुत आवश्यक है। कुछ अगली कुछ पंक्तियाँ उस ओर इशारा करती हुई, उसकी महत्व की ओर इशारा करती हुई कि मंजिल अपनी लाख दूर सही, मंजिल अपनी लाख दूर ही सही, उसको पाने का मुझको वरदान मिला। मंजिल अपनी लाख दूर सही, उसको पाने का मुझको वरदान मिला। गुमनाम सी थी जिंदगी अपनी, गुमनाम सी थी जिंदगी अपनी, भीड़ में मुझको एक पहचान मिला। गुमनाम सी थी जी, गुमनाम सी थी जिंदगी अपनी, भीड़ में मुझको एक पहचान मिला। छोटे से शहर में था बसेरा अपना, छोटे से शहर में था बसेरा अपना, जग में बड़ा अब एक मुकाम मिला। छोटे से शहर में था बसेरा अपना, हम कहते हैं हम छोटे शहर से आए हैं, बड़े शहरों का क्या मुकाबला करेंगे, नहीं। जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का ज्ञान, गुरु का आशीर्वाद है, उसके लिए सफलता मिलनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ज़्यादा देर तक रुकावट नहीं आ सकती। तो छोटे से शहर में था बसेरा अपना, जग में बड़ा अब एक मुकाम मिला। अंतिम दो पंक्तियां, छोटे से शहर में था बसेरा अपना, जग में बड़ा अब एक मुकाम मिला। जीवन में मुझको भगवान मिला, गुरुजनों का सदा आशीर्वाद मिला। उम्मीद करता हूँ एक मेरा प्रयास है विभिन्न जिनका जीवन में उपकार रहा या है, उनको समर्पित करते हुए कुछ लिखने का। अच्छा लिखा बुरा लिखा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऋण को कहीं न कहीं किसी माध्यम से हम चुकाएंगे, और यही अपना एक प्रयास रहता है। बदलाव मंच, मैं थोड़ी सी चर्चा इसलिए करना चाहता था कि सिर्फ काव्य पाठ नहीं, जो मंच का नाम रखा गया बदलाव, देखिए अगर इसका संदेश, अगर इसको तोड़ें हम शब्दों से, भाषा और शब्द तोड़ते भी हैं जोड़ते भी हैं। सिर्फ अक्षरों का, शब्दों का हेर फेर होता है, वहीं से मित्रता है, वहीं से शत्रुता है, वहीं से मिठास है, वहीं से कटुता है। बदलाव मंच बड़ा अच्छा नाम जिन किसी ने भी रखा। अंतिम वो हटा दीजिए, वो हो जाता है बदला। अंतिम दो अक्षर ले लीजिए, लाव, अब लाव में जोड़ते जाइए, बदलाव, अलगाव, उससे मिलते जुलते सब। तो बदला और बदला में एक अक्षर आपने जोड़ दिया, मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ, ये एक नकारात्मक सोच है, नकारात्मक वाक्य है, लेकिन उसमें हमने सिर्फ एक अक्षर जोड़ दिया, वो, तो वो हो गया बदलाव। कितना एक अक्षर जोड़ने से कितना फर्क आ गया, और ये फर्क
जहाँ बदला हमारे अंदर नकारात्मकता की का भाव उत्पन्न कर रहा था, वहीं बदलाव जब वह जुड़ गया तो वो सकारात्मकता की ओर ले जा रहा है। हमारी सोच को, हमारी हमारी इच्छा शक्ति को, हमारे कर्म को। तो, तो हमेशा बदलाव की भावना रखिए स्वयं में। जब स्वयं में बदलाव की भावना होगी तो हम जो बुरा देखेंगे उसमें भी हम परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। वो देश के हित में भी होता है, वो सामाजिक परिवेश के हित में भी होता है, वो पारिवारिक परिवेश के हित में भी होता है, और जो सबसे बड़ा उसका प्रभाव होता है वो स्वयं पर होता है। कि जैसे कोई समस्याएं आती हैं तो साहित्य का मंच हमेशा सकारात्मक ऊर्जा वाला होता है। चाहे हम अ, किसी की तारीफ में कुछ पढ़ें, चाहे हम किसी की आलोचना में भी क्यों न पढ़ें। अगर मैं किसी की आलोचना में भी पढ़ता हूँ तो मैं फला व्यक्ति को पसंद नहीं करता, तो मेरे अंदर बड़ा ताकत उत्पन्न होती है, बड़ा खुशी जाहिर होती है। तो साहित्य हर तरफ से खुशी देता है। तीसरी जो रचना, चौथी जो रचना मैं पढ़ूंगा, जो हमारा सामाजिक परिवेश है, पर साहित्यिक या साहित्य सांस्कृतिक जो क्रांति की बात बदलाव मंच ने की है, तो सामाजिक क्रांति क्या है, हमारी सोच क्या है। हम एक समाज में अलग अलग तरह के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, मित्रता के भाव से रहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं। तो उसको, उस व्यवधान को, उस सौहार्द की को तोड़ने वालों के लिए, जो ऐसा सोच रखते हैं, उनके लिए मैंने ये रचना लिखी थी। जब पिछले दिनों फरवरी में दिल्ली में अ, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, तो इसमें उसमें इस रचना में इस भाव को देखिएगा कि आदमी को अपने अंदर कितना मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मकता को अपनाना चाहिए, नकारात्मकता को नहीं। तो बिना समय व्यर्थ किए मैं अपनी अगली रचना पढ़ता हूँ। ना हिंदू खतरे में, ना हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में, न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में, भीड़ से छुपता बेईमान खतरे में। लोग आग लगाकर भाग जाते हैं, और जो उन समस्याओं से रूबरू होते हैं वो आम नागरिक होता है, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो। जिसने समाज में आग लगा दी वो हमेशा छुप कर रहता है, वो सामने से कभी वार नहीं करता। न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में, भीड़ से छुपता बेईमान खतरे में। न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में, भीड़ से छुपता बेईमान खतरे में। न राम खतरे में, न राम खतरे में, न रहमान खतरे में, न राम खतरे में, न रहमान खतरे में। लालची लोगों का मुकाम खतरे में। गौर फरमाइएगा, न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में, भीड़ से छुपता बेईमान खतरे में। न राम खतरे में, न रहमान खतरे में, लालची लोगों का मुकाम खतरे में। न पुराण खतरे में, न कुरान खतरे में, न पुराण खतरे में, न कुरान खतरे में। नफरत की दलीलों का, नफरत की दलीलों का अंजाम खतरे में। न पुराण खतरे में, न कुरान खतरे में, नफरत की दलीलों का अंजाम खतरे में। न मंदिर खतरे में, न मस्जिद खतरे में, न मंदिर खतरे में, ना मस्जिद खतरे में। सत्ता के लालची लोगों का, सत्ता के लालची लोगों का अरमान खतरे में। ना ये जमीन खतरे में, ना ये आसमान खतरे में। हम इंसानों ने क्या क्या नहीं बांटा। सबसे पहले भगवान बांटे, भगवान बांट कर इंसान बांटे, इंसान बांट कर सरहदें बांटी,
सरहदें बांट कर जीव जंतुओं को भी बांट दिया कि ये फला धर्म का है, ये फला धर्म का है। और तो और दरिया भी बांट दी, हवा भी बांट दी, आसमां भी बांट दिया। याद रखिएगा, बांट इंसानों के बांटने का जो दौर था वो सिर्फ आसमान तक नहीं रहा, उसने तो कुदरत के रंगों को भी बांट दिया। इस पर मैं डीप में चर्चा नहीं करूंगा। कुदरत के रंगों को भी बांट दिया कि ये फला धर्म का, ये फला धर्म का, ये फला जाति का, कुदरत के रंगों का। यही माध्यम, काव्य पाठ बदलाव मंच का यही उद्देश्य होना चाहिए, यूनिटी। हम एक रहेंगे। तो अंतिम चार पंक्तियां उस सामाजिक एकता के लिए कि ना ये जमी खतरे में, ना ये आसमां खतरे में, ना ये जमी खतरे में, ना ये आसमां खतरे में, जोड़ तोड़ कर, जोड़ तोड़ कर चलने वाली सरकार खतरे में, न ये जमी खतरे में, न ये आसमां खतरे में, जोड़ तोड़ कर चलने वाली ये सरकार खतरे में। अंतिम दो पंक्तियां इस कविता का, न सौहार्द खतरे में, ना सौहार्द खतरे में, ना हिंदुस्तान खतरे में, ना सौहार्द खतरे में, ना हिंदुस्तान खतरे में, आतंक फैलाने वालों की जान खतरे में। ना सौहार्द खतरे में, ना हिंदुस्तान खतरे में, आतंक फैलाने वालों की जान खतरे में। हिंदुस्तान बदल चुका है और हिंदुस्तान के इस बदलाव में बात फिर वही घूम फिर कर बदलाव पर आ गई। हिंदुस्तान के इस बदलाव में किसी एक की भूमिका नहीं है। हिंदुस्तान की इस बदलाव में साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूमिका भी रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये आप देखिए, जैसे पांचों उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी बनाती हैं। समाज के, एक देश के विभिन्न अंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक, अगर एक सही दिशा में चलते हैं तो एक मुट्ठी का काम करते हैं, एक यूनिटी का काम करते हैं। और शत्रु हमारे ऊपर आंख उठाने से पहले 10 बार सोचता है कि नहीं, वो एक हैं और उनको इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ना, तव पर जर लगा दीजिए तो जोड़ना, और जो चीज़ जुड़ जाती है वो आसानी से टूटती नहीं है। दरारों में उतनी हिम्मत नहीं कि उसमें अलगाव, बिखराव पैदा कर दे। अगर हमारे आत्मविश्वास में एकता है, हमारी सोच में एकता है। खैर, मैं अपनी बातों को इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचा सकता हूं, और सुनने वाले को मेरी बातें अच्छी लगे, मेरे काव्य पाठ अच्छे लगे तो ये उनकी मेहरबानी होगी। लेखनी को कभी किसी का दास नहीं होना चाहिए, और जो लेखनी दास हो गई, जो लेखनी किसी को खुश करने के लिए लिखे, लेखनी हमेशा आज से 1857 के बाद जो क्रांति हुई, सैनिक क्रांति, इतिहास पढ़ लीजिएगा। जब बड़े बड़े वीरों को लग गया कि नहीं, हम सैनिक क्रांति से, अंग्रेजों की दासता से मुक्त नहीं हो सकते, तो कौन सी विधा, कौन सा ऐसी ताकत उन्होंने अपने अंदर जुटाई जिससे यह देश आज़ाद हुआ। बात के 90 सालों की बात, वो थी साहित्यिक क्रांति। समाज को उसके साहित्य से जोड़ा गया, और साहित्य ने जागरूकता पैदा की, और साहित्य की हर विधा का, हर हर भाषा की साहित्य का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। उससे क्या हुआ, बदलाव आया। बदलाव कहाँ आया, सोच में आया। बदलाव सहयोग में आया, बदलाव साथ चलने में आया। फिर हम सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो अगली रचना
हमारे देश में किसानों का बड़ा योगदान है। और किसानों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। देश को खाने के लिए अन्न चाहिए, और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो किसानों को समर्पित मेरी एक रचना, किसान क्या सीख देता है, कैसे किसान की ज़िंदगी होती है, इस कविता के माध्यम से मैंने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि किसान कितना कठिन परिश्रम करता है। कविता का शीर्षक किसान। देखा है, देखा है मैंने उसको, देखा है मैंने उसको कठिन परिश्रम करते। देखा है मैंने उसको कठिन परिश्रम करते। था एक किसान वो भारत का खेतों में जल भरते। देखा है मैंने उसको कठिन परिश्रम करते। था एक किसान वो भारत का खेतों में जल भरते। दे रहा था यह सीख, दे रहा था यह सीख बेटी को अपनी। दे रहा था यह सीख बेटी को अपनी, करने को मेहनत से काम। दे रहा था यह सीख बेटी को अपनी, मेहनत से करने को काम। जिससे खुशी से गुजरे, जिससे खुशी से गुजरे उसका, जिससे खुशी से गुजरे उसकी हर सुबह और शाम। जिससे खुशी से गुजरे उसकी हर सुबह और शाम। करता हूँ दिन रात काम, करता हूँ दिन रात काम की तुम्हें सुख दे पाऊँ। किसान क्या कहता है अपने बेटे से कि करता हूँ दिन रात काम की तुम्हें सुख दे पाऊँ। जीवन के हर क्षण में तेरे सुंदर फूल खिलाऊं। करता हूँ दिन रात काम की तुम्हें सुख दे पाऊँ। जीवन के हर क्षण में तेरे सुंदर फूल खिलाऊं। है काट दिया मैंने, देखिए अपने जीवन को बता रहा, अपने टाइम अपने वक्त को बता रहा हूँ बूढ़ा किसान। है काट दिया मैंने जीवन अपना कष्टों में। है काट दिया मैंने जीवन अपना कष्टों में। जो मिला मुझे हर वक्त, जो मिला मुझे हर वक्त अपनों से, अपनों से, अपनों से अपने में परिवार समाज देश सब आते हैं। किसान की सहायता के लिए कोई आगे नहीं आता। किसान की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में समय समय पर उनकी आत्महत्या जैसी हृदय विदारक खबरें हमारे हमारे समक्ष आती रहती हैं कि है काट दिया मैंने जीवन अपना कष्टों में। है काट दिया मैंने जीवन अपना कष्टों में। जो मिला मुझे हर वक्त अपनों से। है प्रबल चाह यह मेरी सदा सुख पाओ। है प्रबल चाह यह मेरी सदा सुख पाओ। तुम है प्रबल चाह मेरी सदा सुख पाओ। तुम जीवन में अपने, देख कर सुख में तुमको मेरा मन हर्षोल्लित हो जाएगा। देख कर तुमको, मैं देख कर तुमको, देख कर तुमको सुख में मेरा मन हर्षोल्लित हो जाएगा। वह पल मेरे जीवन का, वह पल मेरे जीवन का स्वर्ग समान हो जाएगा। किसान कह रहा है कि अपने बेटे को कि जब तुम सुख 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 पा जाओगे अपने जीवन में, वो क्षण मेरे लिए स्वर्ग जैसा हो जाएगा। यानी अपने बेटे को कामयाब होता देखकर गरीबी और हालातों से मुकाबला करते हुए जब बेटा सफलता प्राप्त कर लेगा, तो किसान का जीवन वह क्षण स्वर्ग जैसा हो जाएगा कि देख कर सुख में तुमको मेरा मन हर्षोल्लित हो जाएगा। वह पल मेरे जीवन का स्वर्ग समान हो जाएगा। समाज, हिंदुस्तान सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से इतना धनवान है कि कहते हैं कि अगर आप 30 किलोमीटर का दायरा पार कर जाओ तो आपको वहाँ कुछ न कुछ नई चीज़ मिलेगी। ऐसा हमारा देश है। एक रचना मैं इस मंच पर ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, एक गंभीर विषय को उठाते हुए, जिस जो व्यक्तिगत रूप से मेरे से जुड़ी है। समय समय मिलने पर
मैं वहाँ उपस्थित होता रहता हूँ और जो मेरे से कुछ बन पड़ता है मैं उस समाज के उस हृदय विदारक अंग के प्रति अपनी तरफ से पहल करता रहता हूँ। दिख रहा है मुझे, मेरी आवाज़ को सुन